आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। गैब्रियल ने उनके कानों में फुसफुसाना शुरू किया, शक के, जलन के और नफरत के शब्द। धीरे धीरे जो कभी साथ थे वे अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। दैत्यों का आखिरी युद्ध शुरू होने वाला था, एक ऐसा युद्ध जिसमें न दया थी न कोई जीतने वाला। लेकिन नूह को इस सब का कोई पता नहीं था। वो चुपचाप पूरे मन से अपना काम करता रहा। वो जानता था जो नाव वो बना रहा है वो सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं थी, वो एक वादा थी, एक शांत लेकिन सच्चा वादा, बचने का, उम्मीद को जिंदा रखने का और उस अच्छाई को बचाने का जो अब भी दुनिया में बाकी थी। चारों ओर दुनिया बिखर रही थी, सब कुछ खत्म हो रहा था, लेकिन नूह का हथौड़ा चलता रहा। हर चोट की आवाज ऐसी लगती थी जैसे खोई हुई दुनिया में न्याय की आखिरी गूंज सुनाई दे रही हो। और फिर परमेश्वर ने आखिरी बार कहा, नूह, तू और तेरे घर के सब लोग नाव के अंदर आ जाओ। और नूह ने वैसा ही किया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंसानों की समझ से बाहर था। धरती के चारों कोनों से अद्भुत चीजें होने लगी। आसमान से बड़े बड़े पंखों वाले पक्षी उतरने लगे। वे हवा को चीरते हुए नीचे आए और जोड़ों में आकर नाव के सामने बैठ गए। मैदानों और जंगलों से जानवरों के झुंड चल पड़े, जैसे मांस और हड्डियों की कोई बहती नदी हो। उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन फिर भी वे सब एक अदृश्य आदेश का पालन करते हुए नाव की ओर बढ़ते गए। रेगिस्तान से रेंगते हुए जीव धूल के बीच सरकते हुए आगे बढ़े, जैसे किसी ऐसी पुकार को सुन रहे हों जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई दे रही थी। यहां तक कि जंगली जानवर भी, शेर, भालू, हाथी और वो जीव जिन्होंने कभी शांति नहीं जानी, सब एक साथ चल पड़े। न कोई लड़ाई न डर, बस एक अजीब सी शांति चारों ओर फैल गई। 7वें दिन नूह और उसका परिवार नाव के अंदर चला गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंसान की ताकत से परे था। वो विशाल दरवाजा जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता था, खुद परमेश्वर ने बंद किया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक गहरा सन्नाटा जो डरावना भी था और पवित्र भी। फिर आसमान का रूप बदल गया। बादल उठे, काले भारी दीवारों जैसे एक के ऊपर एक जमा होते गए, यहाँ तक कि सारी रोशनी गायब हो गई। सूरज भी छिप गया। फिर अचानक आसमान चमका। बिजलियां आसमान को चीरती हुई दौड़ी, जैसे जलती हुई तलवारें आसमान के पर्दे को फाड़ गई हों। हर चमक के साथ ऐसा लगता था मानो खुद सृष्टि फट रही हो, सब कुछ टूट रहा हो। धरती की गहराई से एक भारी आवाज उठी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई दर्द में कराह रहा हो। धरती रो पड़ी और आया वो भयानक शोर, इतना जोरदार कि जैसे हजारों तूफान एक साथ फट पड़े हों। धरती की गहराइयां फट गईं और नीचे से पानी उबलकर बाहर आने लगा। आसमान खुल गया। ऊपर से पानी ऐसे गिरने लगा जैसे आसमान खुद टूटकर बरस रहा हो। वो बारिश बूंदों जैसी नहीं थी, बल्कि पानी की बड़ी बड़ी दीवारें थीं जो हर चीज को ढकने लगी। पूरी दुनिया डर से कांप उठी। लोग चीखने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नेफिलिम, वो बड़े और घमंडी दैत्य जो बुराई के बेटे थे, सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ गए। उन्हें लगा उनकी ताकत और ऊंचाई उन्हें बचा लेगी। उनमें से एक, शायद गिलगमेश ही, गरजते आसमान की ओर चिल्लाया, गुस्से से, विरोध में, जैसे खुद परमेश्वर को ललकार रहा हो। पर आसमान ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक भयानक बिजली गिरी जिसने पूरा आसमान फाड़ दिया और पानी बढ़ता गया, हर चीज को कुचलता हुआ, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जो पहाड़ कभी अडिग लगते थे अब बस छोटी टापुओं जैसे रह गए, और फिर वो भी पानी में पूरी तरह डूब गए। एक बहुत बड़ा भंवर उठा जिसने दैत्यों को पूरा निगल लिया। उनकी चीखें डर और गुस्से से भरी पानी के झाग में खो गई। इंसानों और दैत्यों की आवाजें मिल गईं, एक साथ एक ही चीख बन गई। डर, दर्द और तबाही की चीख जो कुछ ही देर में तेज लहरों के नीचे दब गई। 40 दिन और 40 रात तक दुनिया खत्म होती रही। जंगल उखड़ गए, राजाओं के महल और मंदिर रेत की तरह बह गए। कोई जानदार नहीं बचा, कोई इंसानी आवाज नहीं रही। सब कुछ खत्म हो गया और धरती फिर से साफ की गई, परमेश्वर के न्याय के आंसुओं से। जब वो भयानक गरज थम गई तो बस पानी की आवाज रह गई। पानी हर जगह फैल चुका था। सबसे गहरी घाटी से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ तक सब डूब गया था। और उस अनंत पानी के बीच
छोटी सी नाव तैर रही थी, शांत, अकेली, लेकिन उसके अंदर जीवन की उम्मीद थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। हाँ, अंत आ गया था। पर कुछ समय बाद वो पानी जो पूरी धरती पर फैला था, धीरे धीरे कम होने लगा, जैसे परमेश्वर का न्याय अब थमने लगा हो। गहराइयों का शोर रुक गया। वो समुंदर जिसने शहरों और पहाड़ों को निगल लिया था, अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा और जमीन फिर से दिखने लगी। वो नाव जो एक आज्ञाकारी आदमी ने अपने हाथों से बनाई थी, धीरे से अरारात के पहाड़ों पर ठहर गई। उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि लगता था जैसे सब कुछ थम गया हो, जैसे पूरी सृष्टि जो अब फिर से साफ और नई हो गई थी, कुछ इंतजार कर रही हो। फिर लकड़ी की हल्की आवाज आई, नाव का दरवाजा खुल गया। नूह और उनका परिवार बाहर निकले। उनके पैर जो इतने दिनों से सिर्फ लकड़ी और पानी को छूते थे, अब पहली बार ठोस जमीन पर पड़े। हवा एकदम ताजा थी, जैसे उसमें नया जीवन भर गया हो। नूह ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब न कोई राज्य था, न कोई शहर, न किसी राजा का महल। बस पत्थर थे, नए पेड़ उगाए थे और दूर तक फैला आसमान था। वहीं अपनी सादगी में नूह ने कुछ बहुत खास किया। उसने एक वेदी बनाई, न सोने की, न संगमरमर या कीमती पत्थरों की, बस साधारण पत्थरों से, जो उसने नम मिट्टी से उठाए थे। वो थी